Good morning my dear student. Today we'll talk about the class 10th NCERT chapter 4 quadratic equation. देखिए हमने प्रीवियस वीडियोस में आपका पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होती है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इन्हें सॉल्व करने की कितनी मेथड होती है, रूट किस तरह निकाल के लाए जाते हैं। आज हम आपका बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। तो हम लोग की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है, दे आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मीन्स जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। आपने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि यह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब उसी पॉलिनोमियल के इक्वल में आप जीरो पुट कर देते हो दैट बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाता है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी क्या थी? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मतलब डिग्री क्या थी? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अगर आपका यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल 2 है देन दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब अगर 2 से ज़्यादा हुई तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर मान लीजिए डिग्री 3 है तो क्यूबिक बन गई, डिग्री 4 है तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, और डिग्री 1 है देन इट बिकम द लीनियर इक्वेशन। तो बात क्या है, क्या स्पेशल थिंग है यहाँ पर आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है दैट विल बी 2 ओनली। क्या रहेगी आपका 2। तो इसीलिए आपका जो ए वाला कॉफिशिएंट है दैट कैन नॉट बी जीरो, ये आपका जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए अगर जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगाना है। विच आइडेंटिटी वी विल अप्लाई? a प्लस बी होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर 1 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 1 पुट कर दोगे। करते हैं, व्हाट विल कम? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए 2 और ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x वी विल गेट 2x और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 वी विल गेट माइनस 6। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, अगर LHS और RHS में कोई भी टर्म आपकी इक्वल है देन दैट टर्म कैन बी कैंसल्ड। अब वो टर्म चाहे आपका कोई वेरिएबल टर्म हो या कांस्टेंट टर्म हो दैट कैन बी कैंसल्ड, बट प्रॉपर्टी क्या है कि पर आपको क्या चाहिए कि वो बिल्कुल इक्वल हो, उनके साइन भी इक्वल होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर भी प्लस का 2x है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अगर यहाँ पर प्लस 2x होता और यहाँ पर माइनस 2x होता तो ये कैंसिल नहीं होता, साइन भी सेम होना चाहिए। देखते हैं व्हाट इज रिमेनिंग नाउ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, दिस माइनस 6 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट विल बी गेट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड आया देन इट विल बिकम प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए ये अगर आप यहाँ पर बोलना चाहें तो यहाँ पे आपको स्क्वायर वाली टर्म मिल गई है, और अगर हमारी स्क्वायर वाली टर्म में चाहे बाकी कुछ भी ना हो उसमें, अगर स्क्वायर वाली टर्म है देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लाना चाहो तो आप इस फॉर्म में लाकर भी लिख सकते हो। क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर फिर आएगी एक्स वाली टर्म जो कि कुछ नहीं है तो 0x लिख दिया प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो फाइनली वी राइट इट इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Therefore given equation is the quadratic equation, given equation is the quadratic equation, given equation is a quadratic equation. In that way we can solve the quadratic equation. Similarly जो आगे वाला क्वेश्चन है वहाँ पर भी हमें सेम प्रोसीजर आपका अप्लाई करना है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जाना। फाइनली हम देखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस फॉर्म में होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x विल बी इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस x। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, ये तो आपका सिंपल लिखा, सिंपली ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई हमें दोनों एलिमेंट में आपका करना है। तो करते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ठीक है, देखिए माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस x, तो माइनस से माइनस होगा आपका प्लस, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, एवरीथिंग विल कम लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर ये भी 2x है ये भी 2x है, कैंसिल कर दूं। लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों? मैंने यहाँ पर क्या बताया था
दोनों तरफ का नंबर तो सेम होना चाहिए, एक्सप्रेशन तो सेम होना चाहिए, बट साइन भी सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो तो 2x आपका नेगेटिव है और यहाँ पर 2x आपका पॉजिटिव है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो क्या होगा, एवरीथिंग विल कम लेफ्ट हैंड साइड, सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, जब प्लस 2x लेफ्ट हैंड साइड आया तो इट विल बिकम माइनस 2x, और जब प्लस माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड आया तो इट विल बिकम प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं, लेट अस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2x, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, तो 2x इंटू एक्स हो गया आपका 4x, बट यू विल हैव टू अप्लाई द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है, नेगेटिव, दैट्स व्हाई माइनस साइन विल कम, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं, तो डेफिनेटली है, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज इन फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore given expression is a quadratic equation. Therefore given expression is quadratic equation. I hope all of you understand about it. आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Now let us see the question number 3. किसकी बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन x माइनस 2 एंड x प्लस 1, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 विल बी इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, तो लेट अस सी, देखिए इससे भी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, आफ्टरवर्ड्स वी विल सी इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सॉल्व किस तरह किया जाता है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा किस तरह सॉल्व किया जाता है, फिर भी हम एक बार और इस चीज़ को समझते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो देखिए ये जो दिया है आपका x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ये किस तरह आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है आपका x, इसको आपको पहले दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई x में भी होगा और प्लस 1 में भी होगा। ठीक है, देन माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी आपको दोनों में करना है, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में भी होगा और प्लस 1 में भी होगा। ठीक है, अब बात समझिए एग्जाम में क्या गलती होती है। एग्जाम में हम केवल यही करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया और क्वेश्चन हो गया हमारा रॉन्ग। जबकि हमें क्या करना है, x का मल्टीप्लाई x में भी होगा और प्लस 1 में भी होगा, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी x में भी होगा और प्लस 1 में भी होगा। तो लेट अस सी, x मल्टीप्लाई बाय x वी विल गेट एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 वी विल गेट प्लस 1x, तो 1x को हम x से लिखते हैं। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x वील गेट माइनस 2x एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 वील गेट माइनस 2। सिमिलरली ये भी हमें सॉल्व करना है, इसमें भी क्या होगा आपका x का मल्टीप्लाई पहले दोनों टर्म में होगा, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा। तो लेट अस सी, x मल्टीप्लाई बाय x वी विल गेट एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 वी विल गेट प्लस 3x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1x एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व। पहले देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है अपोजिट साइड में, तो ये दोनों हो गए आपका कैंसल। यहाँ पर क्या बचा आपका x माइनस 2x मतलब माइनस 2x और प्लस 1x, तो माइनस एंड प्लस माइनस, तो 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा आपका 1x, लेकिन साइन आएगा ग्रेटर नंबर को, ग्रेटर नंबर नेगेटिव था दैट्स वाई माइनस साइन, और माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस 3x माइनस 1x, 3x माइनस 1x क्या हो गया आपका 2x माइनस 3। एवरीथिंग विल कम लेफ्ट हैंड साइड, सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड आ गई, देन व्हाट विल यू गेट माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लेट अस सी, माइनस x एंड माइनस 2x, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये होगा माइनस के 3x और ये होगा आपका प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए क्या आपका ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है क्या। तो आप कहोगे सर यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, जब स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो वी राइट सिंस इट इज not in form of ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore given expression is not a quadratic equation, therefore given expression is not a quadratic इक्वेशन। तो गिवन एक्सप्रेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब केवल आपको जो भी एक्सप्रेशन दिए उन्हें सॉल्व करके देखना है।
अगर वो आपका एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में आ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो कि है 7th वाला। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है, ताकि 7th वाले क्वेश्चन में जो क्यूबिक आइडेंटिटी है वो कैसे अप्लाई की जाती है वो चीज़ हम समझ पाए। ओके, तो लेट अस सी। हम बात करते हैं फर्स्ट का 7th। Let's see the 7th one they have given us x plus 2 whole cube is equal to 2x multiply by x square minus 1। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। अब देखिए इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, आफ्टरवर्ड्स वील सी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपने देखा कि ये जो टर्म दी है क्यूबिक टर्म है, क्या है आपका क्यूबिक टर्म है, a प्लस बी होल क्यूब। तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई टू एक्सपांड इट। तो आपने देखा a के प्लेस पे आपके पास x है और b के प्लेस पे आपके पास 2 है, तो पूरा ये एक्सप्रेशन के अंदर आप a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 2 पुट कर दोगे। ठीक है, क्या पुट करना है मुझे, a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 2। तो नाउ लेट अस सी, हमने a के प्लेस पे x पुट किया तो वी विल गेट x क्यूब प्लस b के प्लेस पर 2 पुट करने पर 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर और b था हमारा 2 प्लस 3a का मीनिंग था x और b का मीनिंग था 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर ली है। नाउ 2x विल बी मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट, तो 2x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर वी विल गेट 2x क्यूब एंड 2x मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट -2x। ठीक है, नाउ देन लेट अस सी, सॉल्व करते हैं इसे। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, देन 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 3x स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो वी विल गेट 6x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4। देखिए यहाँ पर आप गलती कर लेते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं 3 2 जा 6x स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन नहीं होगा, पहले 2 का स्क्वायर निकालना उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन ये आ गया हम लोग का 2x क्यूब माइनस 2x और सॉल्व कर लेते हैं। वी विल गेट x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 4 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ब्रिंग एवरीथिंग लेफ्ट हैंड साइड, सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो ये हुआ x क्यूब, जब आपका 2x क्यूब लेफ्ट हैंड साइड आया तो इट विल बिकम माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और हम इसे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। तो पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है मेरे पास 6x स्क्वायर, फिर लिखते हैं हम x वाली टर्म प्लस के 12x, और जब माइनस के 2x लेफ्ट हैंड साइड आया तो इट विल ऑल्सो बिकम प्लस 2x एंड लास्ट में लिखा जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देन जो सॉल्व होता है उसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस के 2x क्यूब और 1 क्या जाएगा माइनस के 1x क्यूब। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाली सिंगल टर्म थी, सिंगल रहेगी 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर वाली टर्म तो मिली है लेकिन क्यूबिक टर्म भी है, क्यूबिक टर्म भी आप लोगों को मिल चुकी है, तो ये क्या हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, बट इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम सेम थिंग लिखेंगे, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज not a quadratic equation, given expression is not a quadratic equation। ठीक है, I hope all of you understand about it। यहाँ तक आप लोग समझ गए हो। देन द रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इट, कि कोई भी जब बट प्रॉब्लम दी हुई है तो किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर लाई जाती है। तो देखिए बट प्रॉब्लम के लिए जब हमने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया था बट प्रॉब्लम, वहाँ पर भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि फर्स्टली रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, मतलब क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि बट प्रॉब्लम सबसे मेन थिंग होती है बट प्रॉब्लम में आपका कि आप बट प्रॉब्लम पढ़ के समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद ही अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को समझ पाए कि वो बोलना क्या चाहता है, इन दैट केस यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें देखने दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन अस कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इज 1 more than twice the width, then we need to find the length and the width of the plot। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड width of the plot। एक्चुअली हमें यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर केवल हमें वर्ड प्रॉब्लम बनाकर लाना है। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। अब दे आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। अब जब भी इन्हें रेक्टेंगल की बात की है, किसी डायग्राम की बात करते हैं, तो फर्स्ट विल ड्रॉ अ डायग्राम। हमने सबसे पहले तो आपको बना लिया डायग्राम, ये हो गई मेरी लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रीथ। एरिया आपको पता है 528 मीटर स्क्वायर दे हैव गिवन अस। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया आपको पता है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखिए अब एक बात समझिए, पहले जब हम लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर रहे थे वहां पर हम मान लेते थे लेट द लेंथ बी एक्स एंड द ब्रेथ बी बाय, लेकिन यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो देयरफॉर आपको क्या लेना है, यहाँ पर केवल सिंगल वेरिएबल लेकर चलना है। क्या लेना है, सिंगल वेरिएबल। तो आपने अगली कंडीशन पढ़ी जो कि दी हुई थी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth। लेंथ क्या है, ब्रीथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम ब्रीथ को लेट कर लेते हैं, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। ब्रीथ क्या होगी आपकी, एक्स मीटर। देन लेंथ ऑफ प्लॉट या लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देन लेंथ ऑफ प्लॉट। देखिए लेंथ के लिए क्या कहा, 1 more than twice the breadth, तो 1 more के लिए तो आपने कर दिया +1 और ट्वाइस द ब्रीथ मतलब ब्रीथ का डबल, तो क्या होगा 2x + 1 मीटर, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ये क्या हो जाएगी आपका लेंथ ऑफ द प्लॉट। नाउ अब हम लगाते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू, या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। देखिए एरिया ऑलरेडी गिवन टू अस 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ इज 2x + 1 एंड द ब्रीथ इज x। ठीक है, देन सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या मिल जाएगा हमें, 528 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय x, 2x स्क्वायर + 1 मल्टीप्लाई बाय x, 1x। नाउ दिस 528 विल गो राइट हैंड साइड, तो व्हाट विल बी गेट, 2x स्क्वायर + x। जब भी 528 राइट हैंड साइड आया तो इट विल बिकम द माइनस के 528, क्या बन जाएगा आपका -528 इक्वल टू 0। ये देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब आप अगर चाहो तो आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के आपका 2 मेथड है, 3 मेथड है वैसे तो, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द मेथड। मैं सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हम लोग का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द consecutive पॉजिटिव इंटीजर। consecutive इंटीजर्स क्या होते हैं वो बात समझिए पहले। consecutive नंबर्स का मीनिंग होता है वे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं। लाइक जब भी हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर आए दे आर द consecutive नंबर, एक के बाद एक। लाइक आपका 5 है, 6 है, 7 एक consecutive नंबर, 91 92 93 94, दीज ऑल आर द consecutive नंबर, मतलब जो नंबर एक के बाद एक आते हैं। जब भी आपको consecutive नंबर सपोज करना है तो हम मानते हैं कि द consecutive नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ x, x + 1, x + 2 एंड सो ऑन। क्यों मानते हैं, क्योंकि आप देखो तो इनमें केवल एक एक नंबर आपका प्लस होता जा रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसीलिए आप केवल इनमें आप x, x + 1, x + 2 एंड सो ऑन नंबर आप मान सकते हो। जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए उतने आप लेट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, वो भी मैं बता देता हूँ आपका। ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हुई, लेकिन अगर इन लोगों ने कहा इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इन दैट केस वील हैव टू लेट x, x + 2,
एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इवन या ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया है तो वहाँ पर आपको 2 का डिफरेंस लेकर चलना है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर में 1 का डिफरेंस, इवन और ऑड में आपका 2 का डिफरेंस लेकर चलना है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स b। अभी हमने माना 2 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे आपका x एंड x प्लस 1। ओके, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट दिया है, दे हैव गिवन अस द प्रोडक्ट ऑफ इट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई y x प्लस 1, यही होता है प्रोडक्ट, इक्वल टू 306। क्या हो जाएगा आपका 306। अब इस x का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। नाउ 306 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हम लोग की बनकर आ चुकी है। नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन पहली एक्सरसाइज में हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, दैट्स व्हाई मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देन नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट अस सी व्हाट दे हैव गिवन अस। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए, जब हमने ये लीनियर इक्वेशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पर मान लेते हैं कि जो मदर की एज होती है वो x ईयर्स थी और रोहन की एज y ईयर्स थी, या फिर रोहन की एज x ईयर थी और मदर की एज y ईयर थी। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, अब बात आती है सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है या फिर लीनियर का है। तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपको सारे के सारे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा क्वाड्रेटिक का है या फिर लीनियर का है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, दैट्स वाई विल सॉल्व इट विद द 1 वेरिएबल ओनली। किससे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 वेरिएबल। और वहाँ पर भी हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं वापस। क्या बात करना है कि यू विल हैव टू लेट द एज ऑफ द यंगर वन। आपको यंगर वन जो भी छोटा है उसकी एज को लेट कर लेना है। तो मैं तो पहले मान ही लेता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन बी x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन वी x ईयर्स, मतलब रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी आपकी x ईयर्स होगी। अब इसी के साथ कुछ ना कुछ इसकी माँ की एज का कनेक्शन होगा। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो देन हिज मदर्स एज जो उसकी माँ है उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 ईयर से बड़ी है। आज मेरी एज 25 ईयर है, मुझसे कोई 5 ईयर बड़ा है तो कितना होगा वो 30 ईयर, मतलब मेरी एज में मैंने प्लस कर दिया। तो जब रोहन की एज x ईयर्स थी, उसकी माँ से 26 ईयर बड़ी है, तो उनकी माँ की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। क्या हो जाएगी आपकी माँ की एज x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, नाउ आगे बात करता है ये द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 360। कितना हो जाएगा प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं एज आफ्टर 3 years, एजेस आफ्टर 3 years। तो देखो पहले तो हमें उन दोनों की 3 years बाद की एज निकाल के लानी पड़ेगी। तो 3 years बाद की एज के लिए क्या होता है, मेरी आज एज 25 ईयर है, 3 years बाद क्या हो जाएगी 28 ईयर। आपकी एज आज 14 ईयर है, 3 year के बाद में क्या हो जाएगी 17 ईयर्स। ठीक है, तो सिमिलरली जब रोहन की एज आज x ईयर है तो 3 year के बाद में क्या होगी, आप उसमें क्या कर लोगे 3 को प्लस कर लो, रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 years। क्या हो जाएगी रोहन की एज x प्लस 3 years एंड हिज मदर्स एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या थी x प्लस 26, तो 3 year बाद 3 और प्लस हुआ तो x प्लस 29 ईयर्स। क्या होगा आपका x प्लस 29 ईयर्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर द 3 year विल बी 360, मतलब 3 years बाद की एज का अगर प्रोडक्ट निकालते हो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29, तो दैट विल बी 360। कितना आ जाएगा प्रोडक्ट आपका 360। अब इसे किस तरह सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका बताया है। क्या करना होगा हमें, x का मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई भी दोनों में कीजिए।
तो हमने कहा x मल्टीप्लाई बाई एक्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 29 वी विल गेट 29x, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 29 87 इक्वल टू 360। कितना आएगा 360। नाउ 360 विल कम लेफ्ट हैंड साइड और बाकी जो है सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो 10 माइनस 7 क्या हो गया आपका 3 हो गया। देन बचा 15 माइनस 8 7 273 273 वो भी माइनस के बिकॉज द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव। तो क्या आया हम लोग का 273। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एक बार माइनस देख लीजिएगा, आई थिंक सही है लेकिन फिर भी आप माइनस को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मिल चुका मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही मुझे बनाकर लानी थी, मुझे सॉल्व नहीं करना है फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। लेकिन अगर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है किस तरह सॉल्व की जाती है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं द लास्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप नोट करना चाहो देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन now we are going to talk about the question number 4. The fourth one they have given us a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. मतलब देखिए अब यहाँ पे इन्होंने ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया है एंड द ट्रेन और जो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन होते हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि एक ट्रेन जब यूनिफॉर्म स्पीड पर चलती है तो वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को, तो अ ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई ट्रेन आपका 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल करती है। लेकिन अगर आपने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो आपको 3 आवर ज़्यादा लगते हैं, आपको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो आपको क्या बताना है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक्चुअली यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाकर लानी है बट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हमें स्पीड निकाल कर लानी होगी। क्या क्वेश्चन है वापस समझो एक बार और कि कोई ट्रेन 480 किलोमीटर की जर्नी को एक यूनिफॉर्म स्पीड पर किसी टाइम में आपका ट्रैवल करती है। अगर उसकी स्पीड आपने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो टाइम आपका 3 आवर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बात समझते हैं। पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें वो होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग का? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से अगर आप स्पीड का फॉर्मूला निकालना चाहो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं पर अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहें तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा आप, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ट्रेन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एट दैट टाइम वी नीड द टाइम, वी नीड द फॉर्मूला ऑफ द टाइम। क्या होगा टाइम का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसी लॉजिक के साथ पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। अब सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी ट्रेन की आपकी स्पीड दी हुई है उस स्पीड को आप मान लोगे x किलोमीटर पर आवर। क्या मानेंगे? स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसके पहले भी हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितनी इन लोगों ने देकर रखी है हमें? द डिस्टेंस विल बी 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है हम लोग की? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी ट्रेन ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, आप चाहे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा करो या कम करो, डिस्टेंस तो आपकी 480 किलोमीटर ही रहना है क्योंकि उतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस चेंज करें लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए तो डिस्टेंस आपकी सेम है। अब स्पीड की बात आई तो हम स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये होगी ट्रेन की स्पीड। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है। तो क्या हम टाइम निकाल कर ला सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में? तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड द टाइम। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर, टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर। क्या था फॉर्मूला टाइम का? मैंने अभी बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर एंड स्पीड है हमारे पास x, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्या बचा? केवल आपका r, मतलब टाइम किस में आ गया? आपका r में आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं।
आगे हमारा दिया है इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस, अगर आपका 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आप कम कर दो। देखो प्रेजेंट स्पीड आपकी 1 किलोमीटर पर आवर है, इसमें आपने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखते हैं आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखो मेरी जो प्रेजेंट स्पीड थी वो थी आपकी x किलोमीटर पर आवर, उसमें से मैंने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो न्यू स्पीड क्या मिल गई मुझे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्या हो गई आपकी ट्रेन की न्यू स्पीड हो गई। ठीक है, अब इसमें हम टाइम निकाल कर लाते हैं। द सेम थिंग, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर एट न्यू स्पीड, आप लिखेंगे पूरा एट न्यू स्पीड। ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर एट न्यू स्पीड, वही टाइम का फॉर्मूला तो वही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी हमारी 480, स्पीड है आपकी x माइनस 8 हो गई है, न्यू स्पीड की बात करें क्योंकि हम, और ये आ जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, किस में आ जाएगा केवल r में। देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि ये भी आपका टाइम है, ये भी आपका टाइम है, क्या है आपका, ये दोनों टाइम है। देखो यहाँ पे टाइम है ना, तो हमें उन लोगों ने कहा कि अगर x किलोमीटर पे चलती है और अगर x माइनस 8 किलोमीटर पे चलती है तो टाइम आपका 3 आवर ज़्यादा लगता है, टाइम आपका 3 आवर ज़्यादा लगता है। मीन्स कहीं ना कहीं दे हैव गिवन अस द डिफरेंस ऑफ द टाइम, टाइम का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है। अब आप एक बात समझिएगा कि स्पीड आपकी ज़्यादा हो या कम हो, वो रहेगा टाइम का डिफरेंस ही, क्या रहेगा हमेशा टाइम का डिफरेंस। तो अब मुझे बताओ विच नंबर इज द ग्रेटर, जब डिफरेंस है तो हम दोनों को माइनस करेंगे, डेफिनेट थिंग है ये तो, और माइनस करने पर हमें 3 मिलेगा, ये भी डेफिनेट है क्योंकि दिया है 3 आर का डिफरेंस है। लेकिन जब मैं इन दोनों की बात करूँ विच नंबर इज द ग्रेटर, 480 अपॉन x और 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों, हमारा लिखा है 1/2 एंड 1/3, इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर होता है, इनमें आपका ग्रेटर होगा 1/2। क्यों, देखते हैं 1/2 डिवाइड किया 0.5, 1/3 डिवाइड किया 0.3, कौन सा ग्रेटर है, 0.5। मतलब जब भी फ्रैक्शन में जो नंबर लिखा है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर ग्रेटर होता है, छोटे डिनोमिनेटर वाला नंबर आपका ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर x है, यहाँ पर x माइनस 8 है, मतलब x में से भी कुछ माइनस हो रहा है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, 480 अपॉन x माइनस 8। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेटर नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं। तो देयरफॉर वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x विल बी इक्वल टू 3, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 3 का। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व इट, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर नहीं आई तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर लाना है। तो देखिए नाउ विल टेक द एलसीएम ऑफ इट, हमने जब x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो इस केस में एलसीएम क्या होता है आपका, दोनों के दोनों पूरे नंबर आ जाते हैं एलसीएम में। क्या आ जाएगा तो आपके पास x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 480 मल्टीप्लाई बाई एक्स, वी विल गेट 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, इक्वल टू में क्या चल रहा है हम लोग का 3, ब्रैकेट ओपन करते हैं, विल गेट 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई बाई एक्स 480x एंड माइनस इन माइनस प्लस, एड 0, 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6, एड 4 जा 32 और 6 38 अपॉन x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाई 8x इक्वल टू आ गया आपका 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 480 से माइनस 480 कैंसिल। ठीक है, मुझे उधर वाला भी रफ करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी इक्वेशन जा रही है क्योंकि आपकी। नाउ लेट अस सी व्हाट विल वी गेट, 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x विल बी इक्वल टू 3, अपॉन में कुछ नहीं है, हम लोग 1 लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं हम लोग 1। देन y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर भी तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ही बताया कि 480 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 480 का इधर कर लीजिए, लेकिन बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व आप क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ही होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग। लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू राइट। तो हमने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 3840 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वी विल गेट 3x स्क्वायर माइनस
3 मल्टीप्लाई बाय 8x वी विल गेट 24x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3840। देन क्या होगा, 3840 को उठाकर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, 3x² माइनस के 24x, ये जब लेफ्ट हैंड साइड आया तो वी विल गेट माइनस के 3840। ठीक है, अब देखिए ये बन चुकी है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप चाहो क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको यहीं तक करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाकर लाना है। लेकिन फाइनल एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा फैक्टराइज से। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, आप देखिए क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, व्हाट डज द मीन ऑफ द सिंप्लीफाई। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड इन तीनों में हो सकता है? अगर कोई आपको ऐसा नंबर मिलता है जिसका डिवाइड इन तीनों में हो सकता है, देन यू विल डिवाइड देम। तो हमने देखा कि 3 का डिवाइड यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। और 3 से डिवाइड करने पर मुझे मिलेगा, मैंने जब इसे 3 से डिवाइड किया देन आई विल गेट x² माइनस 3 8 जा 24x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। नाउ यू विल हैव टू फाइंड द नंबर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1280 आ जाए, देन दैट इक्वेशन यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। लेकिन एक्सरसाइज 4.1 में हमें सॉल्व नहीं करना है, दैट्स व्हाई मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। तो देखा आपने ट्रेन वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है, एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि जब भी हमें ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग मानेंगे आपकी स्पीड क्या हो गई, x किलोमीटर पर आवर, और जब हमारी स्पीड होगी तो वहाँ पर हम निकाल कर लाएंगे टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, डिस्टेंस थी 480, स्पीड थी x 480 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने कहा कि स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर कम हो रही थी तो हमने क्या कहा आपका, आफ्टर डिक्रीजिंग द स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड क्या हो गई x माइनस 8, अगर इंक्रीज होती है तो x प्लस 8 हो जाती है। ठीक है, देन यहाँ पर भी फिर हम टाइम निकाल के लाएंगे एट द न्यू स्पीड, क्या होगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब उन्होंने कहा कि अगर स्पीड कम हो जाती है 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो 3 घंटे कम लगते हैं, डेफिनेट थिंग थी। ठीक है, देन तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि ये दोनों टाइम, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, और जो उन्होंने दिया है वो भी आपका टाइम का ही डिफरेंस दिया है। क्या दिया है, टाइम का डिफरेंस। तो आपने कहा 3 आवर का डिफरेंस है, तो आपने कहा विच वन इज द ग्रेटर, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर ग्रेटर होता है। तो डिनोमिनेटर छोटा वाला नंबर हमने पहले लिखा, बड़े डिनोमिनेटर वाला नंबर बाद में लिखा, इक्वल टू होगा 3। इसमें हमने एलसीएम लेके आपका सॉल्व कर दिया और हमें क्या मिला फिर, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इन दैट वे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द ट्रेन। अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इंटायर सिलेबस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन you can write in the comment section. Please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.